Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करने जा रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है. कंज्यूमर बिहेवियर की सारी थ्योरी जो है इंडिफरेंस कर्व पे जो है डिपेंड करती हैं. ठीक, तो हम जो है कि अपना ये लेसन स्टार्ट करते हैं. लेसन स्टार्ट करने से पहले जो है हम यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं कि यूटिलिटी कहाँ से आती है और किस तरह से. ठीक, तो यूटिलिटी हमारे जो है सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड होती है, हमारे कंजप्शन से रिलेटेड होती है. सोचिए, अगर जैसे एक पर्सन अगर भूखा है तो उस वक्त अगर वो जो है अपनी भूख को मिटाने के लिए जो कुछ भी ईट करता है, खाता है, वो हमारी जो है यूटिलिटी को बताती है. ठीक, जैसे अगर कोई भूखा है, अगर वो एक रोटी खाता है, 1 ब्रेड, तो उसकी जो वो पहली रोटी खाएगा, पहली रोटी से ही भूख तो ख़त्म नहीं हो जाएगी. मान लीजिए वो 2 रोटी खाता हो गया, 4, तो पहली से जो ब्रेड से जो यूटिलिटी मिलने वाली होती है वो ज़्यादा होती है. जैसे 4 यूनिट हो गई. फिर दूसरी वाली से उससे कम यूटिलिटी है. तो ये जो है कार्डिनल यूटिलिटी, जो इस तरह की यूटिलिटी मेजर की जाती है वो कार्डिनल होती है. ये ऑर्डिनल होती है, क्योंकि ये जो है यूटिलिटी के टर्म्स पे जो है मेजर की जाती है. और जो मार्शल ने जो यूटिलिटी बताई है, यानी कार्डिनल अप्रोच, उसमें जो है 1, 2, 3 ये ब्रेड है, इससे जो मिलने वाली यूटिलिटी उसको उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू जो है असाइन कर दिया था. और हिक्स और एलेन ने जो है इसको जो है यूटिलिटी के टर्म्स में जो उनकी वैल्यू जो है यूटिलिटी के टर्म्स में असाइन की थी. यानी कि अगर एक रोटी से उसको कितनी मिलती है, सबसे ज़्यादा, दूसरी से कम, फिर तीसरी से 0, फिर चौथी से माइनस. तो इस तरह ये निगेटिव आती है. तो ये कार्डिनल और ऑर्डिनल. तो इंडिफरेंस कर्व जो है हमारे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आता है, क्योंकि हिक्स ने ऑर्डिनल दिया है, उसी के बाद जो है उन्होंने इंडिफरेंस कर्व को दिया है. और जो है कार्डिनल जो है हमारे मार्शल ने दिया है, जिसमें फिर उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसे जो है ओरिजिनली प्रोपाउंड किया गया था एजवर्थ के थ्रू. फिर इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ विल्फ्रेड पैरेटो 1906. ये आपको जो है क्रोनोलॉजी में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, काम दे सकता है कि कब ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को जो है किसने किया था. ठीक, एजवर्थ, फिर विल्फ्रेड पैरेटो, फिर स्लट्सकी, फिर उसके बाद RGD एलन एंड JR हिक्स ने दिया था. उसके बाद जो है हम चलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की एजम्पशन के बारे में. तो एजम्पशन यहाँ पे रैशनैलिटी, यानी कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल बीइंग होता है. उसे पता होता है कि किससे उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी और किससे उसे कम सेटिस्फैक्शन मिलती है. इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसकी यूटिलिटी केवल ऑर्डिनली एक्सप्रेस की जाती है, यानी यूटिलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है. और यूटिलिटी जो डिराइव होती है वो 2 गुड्स ऑफ बंडल से होती है, यानी कि यहाँ पे 2 बंडल ऑफ गुड होती है, उससे किससे ज़्यादा होती है, किससे कम होती है, ये जो है यूटिलिटी पे डिपेंड करता है. और उसी पॉइंट यानी यक्स और वाई जो बंडल के गुड से उसे जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो अलग अलग लेवल का, उस लेवल को जो है हम मैच कर देते हैं और उसे ग्राफ पे प्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है. और इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा एक्सिस को जो है इंटरसेक्ट कभी नहीं करता है, टच नहीं करता है, वो हमेशा दूर रहता है. ठीक, ट्रांजिटिविटी, कंज्यूमर चॉइस आर अज्यूम टू बी ट्रांजिटिव, यानी जैसे आपने ये पढ़ा होगा A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देन A इक्वल्स टू C. तो ये ट्रांजिटिव कंडीशन है, यानी अगर A इक्वल्स टू B है, ये दोनों का यानी 2 गुड एक दूसरे के बराबर है, और ये वाला 2 गुड एक दूसरे से बराबर, तो ये से ये बराबर हो जाता है. ठीक, कंसिस्टेंसी, यानी कि वो जो अपने चॉइस को लेके वो कंसिस्टेंस है कि अगर वो एक पीरियड में जो है एक ही गुड को प्रेफर कर रहा है तो दूसरे टाइम भी वो जो है उसी गुड को ही प्रेफर करेगा. ठीक, नॉन सेटाइटी,
This assumption means that a consumer prefer a larger quantity of all good over smaller quantity of the same. यानी कि कोई भी कंज्यूमर जो कि अगर रैशनल बीइंग है, अगर उसे जो है ज़्यादा बंडल ऑफ गुड मिल रहा है लार्जर क्वांटिटी में और एक को जो है कम मिलता है, तो वो कम की जगह जो है वो ज़्यादा वाले को जो है एक्सेप्ट करेगा, ज़्यादा वाले को लेना चाहेगा, ना कि कम वाले को। ये जो है हमारा रैशनल कंज्यूमर चाहेगा। और नेक्स्ट हमारा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा एजम्पशन है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे सॉरी मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का जो है फार्मूला दे दिया है, ठीक। लेकिन यहाँ पे MRS का है कि यह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी। यानी कि हम जो है एक्स की एक कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कितने यूनिट ऑफ वाई को जो है सेटिस्फाइड करने के लिए तैयार कर रहते हैं, यानी लीव करने के लिए तैयार रहते हैं। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताता है। और ये आपको बताता है कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ओ वाई है, ठीक। यहाँ पे इस बंडल पे ये 8 है और यहाँ पे 2 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ठीक। तो ये बताता है कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे 8 यूनिट ऑफ वाई और 2 यूनिट ऑफ एक्स को कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हम जो है या कंज्यूमर बोल सकते हैं, रैशनल है वो जो है कि एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है, तो यहाँ पे इसको कंज्यूम करने के लिए इसे 2 यूनिट ऑफ वाई को जो है छोड़ना पड़ रहा है, तब जा कर के ये 6 और 4 को पा रहा है, ठीक। और यहाँ पे अगर उसे 6 यूनिट ऑफ एक्स करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा जो है उसे वाई को छोड़ना पड़ा है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स को कंज्यूम करने के लिए हमें जितने यूनिट ऑफ वाई को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है। और इसमें ये होता है कि इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, स्लोप वो घटता जाता है जैसे जैसे कंज्यूमर जो है एक्स की यूनिट को बढ़ाता जाता है, ठीक। तो हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यन गुड। तो यहाँ पे जो है अगर मार्जिनल यूटिलिटी हमके जाननी है, तो टोटल यूटिलिटी -1 जो एडिशनल यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट होता है हमारे टोटल यूनिट में, टोटल यूटिलिटी में, उससे जो है माइनस कर देते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट और 1 यूनिट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आपको जैसे कि पता है कि इंडिफरेंस कर्व हमें जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, उसमें जो है 2 बंडल ऑफ गुड होते हैं। और इंडिफरेंस कर्व अगर हमारा ये इंडिफरेंस कर्व है, तो इस पॉइंट पे हम जहाँ पे भी जाएंगे वो हमें जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। हाँ, यहाँ पे जो कि आल्दो हमारे जो गुड के यूनिट्स होंगे वो चेंज होंगे, ठीक। वाई और एक्स के जो यूनिट हैं गुड के वो चेंज होंगे, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमारा सेम ही होगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं GR Hicks यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर। अ कंज्यूमर फेसिंग चॉइस बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन बाय चूजिंग अ कॉम्बिनेशन विच गिव हिज मैक्सिमम यूटिलिटी। यानी कि एक कंज्यूमर जो है मैक्सिमम जो हमें सेटिस्फैक्शन देता है उस गुड के बंडल को चूज करता है, जिससे उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल सके। In the course of decision making, consumer find out that goods can be substituted for each other and identifies various combination of commodity that give him equal level of satisfaction। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो है यहाँ से यहाँ पे वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। यहाँ पे गुड की जो क्वांटिटी है वो केवल चेंज होगी और उसको जो हम ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो जाता है, ठीक। तो इंडिफरेंस शेड्यूल आपको मैंने UGC नेट के जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो है कि क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैच फॉलोइंग में एक इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप और फिर इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का, चारों का जो है आपको मैच फॉलोइंग में पूछा है। तो ये जो इंडिफरेंस शेड्यूल है, इंडिफरेंस मैप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन इंडिफरेंस शेड्यूल इज अ टेबल ऑफ विच रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच यील्ड इक्वल लेवल सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। यानी कि ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ से यहाँ ये जो हमें यहाँ ये वाला बंडल और ये वाला बंडल जो हमें ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है इंडिफरेंस कर्व पे, ठीक।
तो इस लेवल पे जो है हमारे जो दो गुड हैं, यहाँ पे यहाँ पे y और x ये दोनों की डिफरेंट यूनिट्स को दिखाता है कि इस यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे हमें डिफरेंट यूनिट ऑफ y एंड x मिलता है, इस यूनिट पे जो है हमें डिफरेंट यूनिट ऑफ y एंड x मिलता है, और इस यूनिट पे हमें डिफरेंट यूनिट ऑफ y एंड x मिलता है। और ये जो डिफरेंट बंडल ऑफ गुड के शेड्यूल है, तो जो सूची होती है उसको हम इंडिफरेंस शेड्यूल कहते हैं। अब जो इसका जो है एक टेबल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है। ये x यूनिट ऑफ गुड है, कमोडिटी है, ये y की है, यहाँ पे देखिए 1 है, इसकी 12 है। जैसे जैसे हम इसकी जो है बढ़ाते जाते हैं ये हमारा घटता जाता है, ठीक। यानी कि ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये हमारा MRS को दिखा रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की एक यूनिट ऑफ गुड को हम जब वो x को बढ़ाते हैं तो हमारा y डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दोनों का सेम है, चाहे वो एक A वाला कॉम्बिनेशन हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, चाहे E हो, ठीक। कॉम्बिनेशन हमारा सेम है, इसे जो है हम इंडिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं। अब हम इंडिफरेंस कर्व देख लेते हैं। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व, यानी जो हमारा डिफरेंट बंडल ऑफ गुड का जो कर्व का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज लोकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो ये डिफिनेशन पेपर में पूछा गया है। और इंडिफरेंस कर्व की पूरी यूनिट क्या, आप कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट IMP है, चाहे वो आप UGC नेट, चाहे PGT, चाहे TGT, चाहे MA, चाहे BA के एंट्रेंस, चाहे आप कहीं भी जाइए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट जिसमें सारी चीज़ें आती है, कंज्यूमर सरप्लस से लेके सारी थ्योरी, मोस्ट IMP चैप्टर है ये यूनिट, ठीक। तो ये आप जो है कि जितने भी हमने किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप ये फार्मूला भी यहाँ से थ्योरी भी देख लीजिएगा। लोकस ऑफ ऑल द बंडल हो सकता है या लोकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो ये हमारा जो है ग्राफ का है, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व को बता रहा है, ठीक। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व को बता रहा है, ये बता रहा है कि F लेवल पे हमने जो है 2 यूनिट ऑफ y कंज्यूम कर रहे हैं और 5 यूनिट ऑफ x को कंज्यूम कर रहे हैं। D लेवल पे बता रहा है कि 4 यूनिट ये कंज्यूम कर रहे हैं, ये कंज्यूम कर रहे हैं, ये वाला ये बंडल बता रहा है, ये वाला ये बंडल बता रहा है, ये वाला ये बंडल, ठीक। लेकिन ये जो है सारे के सारे जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दे रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडिफरेंस मैप कि इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं। तो इंडिफरेंस मैप जो है हमारा डिफरेंट जो है इंडिफरेंस कर्व होता है, उसमें लोअर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व उसमें होता है, ये बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व उसमें होते हैं और उन सबके जो है एक ही जो है दिखाया जाता है, उसको जो है इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। The combination of two commodity x and y given in the indifference schedule are not the only possible combination of for this commodity. The consumer may make any other combination with less of one or both of goods each yielding the same level of satisfaction but less than the one shown in schedule. यानी कि जो हमारा शेड्यूल में दिया हुआ है सिर्फ वही हमारा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, हो सकता है कि दूसरे कंज्यूमर का दूसरी बजट हो, क्योंकि हमारा इंडिफरेंस का जो है बजट के अकॉर्डिंग होता है कि आपका बजट कितना है, उस बजट लेवल में कितना कौन सा बंडल ऑफ गुड आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकता है। हो सकता है किसी को हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना होगा या उसकी हायर इनकम है तो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहेगा। तो जो हमारे डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व होते हैं उन सबको एक ही ग्राफ में लेके आना और एक साथ दिखाना, तो वो जो है हमारा इंडिफरेंस मैप हो गया, ठीक। अ डायग्राम शोइंग डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इंडिफरेंस शेड्यूल ऑफ द कंज्यूमर इज इंडिफरेंस मैप। इन द अदर वर्ड अ सेट ऑफ फैमिली और अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इंडिफरेंस मैप, यानी अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ये देखिए
जो ऊपर वाला हायर इंडिफरेंस कर्व है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेवल वाला सैटिस्फैक्शन देता है, ये उससे कम देता है, ये उससे कम देता है, ये सबसे कम देता है। और कोई भी कंज्यूमर जो होता है अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है इंडिफरेंस कर्व को वो चूज करता है। अब हम जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व करेंगे, उसको डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें उसका हम करेंगे, क्योंकि वो उसको जो है डीप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बी डिफाइन एज द रेट एट विच अ कंज्यूमर विल एक्सचेंज सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी फॉर अनदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स यूनिट के लिए हम कितने वाई यूनिट के वाई बंडल ऑफ गुड के यूनिट छोड़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, वो हमारा जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताता है। इसका फार्मूला होता है डेल वाई बाई डेल एक्स, क्योंकि ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इसलिए ये निगेटिव होता है। तो हम इसके ये वाले पार्ट को पहले कर लेते हैं। इन अदर वर्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच इन ऑर्डर टू गेट द additional unit of commodity the consumer is willing to sacrifice or give up to get one additional unit of another commodity। यानी एक यूनिट यानी x को जो है हमें एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए जो है हम यूनिट y के बंडल को जो है छोड़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैन सिम्बोलिकली बी रिप्रेजेंटेड एज MRS XY equals to del y by del x, where marginal rate of substitution XY इक्वल्स टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। यानी इसको हम पढ़ते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। कभी कभी आपको पेपर में पूछता है MRS वाई एक्स और इक्वल्स टू MRS एक्स वाई का फार्मूला, तो आप जो है मार्जिनल रेट ऑफ ये रहेगा तो हम इसको जो है डेल वाई बाई डेल एक्स लिखते हैं, और निगेटिव साइन तो मान लीजिए आपका रहता ही है। और अगर MRS वाई एक्स है तो ये हो जाएगा MRS वाई फॉर एक्स, तो इसका हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल वाई। ठीक, तो चीज़ें सेम है, बस बंडल हमारा इधर उधर है। यानी कि हमारा एक्स अच्छी जो है अच्छी वो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये पेपर में पूछता है। और जो है कि हमारा फार्मूला सेम रहेगा, तो आपको याद करने के लिए ये जो है हमारे से एक्स वाई, तो आप देखेंगे कि वाई हमारा अगर पीछे है तो हमारा डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाएगा, और अगर हमारा एक्स जो है पीछे है तो हमारा एक्स ऊपर हो जाएगा। ठीक, डेल वाई चेंज इन वाई कमोडिटी, डेल एक्स चेंज इन एक्स कमोडिटी। और इसको जो है हमने जो है इस टेबल में दिखाया है कि हमारा MRS का जो है यहाँ पे देखिए स्लोप बताता है, यानी कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो रिड्यूस होता जाता है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता जाता है, और हम जो है कि एक्स की यूनिट को इंक्रीज करते जाते हैं, तो वाई यूनिट ऑफ गुड के जो है हम बंडल को कम जो है सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, और हमारा सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलता है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कम होना चाहता है। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा अप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए एक्स गुड जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, वाई जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक ठीक, इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे जो है MRS का जो है प्रोपोर्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक, इसी को जो है हम जो है इंडिफरेंस कर्व में देखेंगे। ये गुड वाई है, ये गुड एक्स है, ये वाला बंडल एक हमारा है, एक ये है, एक ये है, ठीक, एक ये है। ठीक, इस पॉइंट पे आप यम को देख लिए, यहाँ पे स्लोप इंडिफरेंस कर्व हमारा जो है स्लोप को दिखाता है, और ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। क्या इंडिफरेंस कर ये इस तरीके से हो सकता है? क्या इंडिफरेंस कर कॉन्केव हो सकता है? क्या इंडिफरेंस कर एल शेप्ड में हो सकता है? तो हो सकता है। इसके सारे कंडीशंस है, मैं आपको सब है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर में बताऊंगी। ये सारी चीज़ें हो सकता है, और कब हो सकता है, किस सिचुएशन में, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो है यहाँ पे यम और यन, और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रपोर्शन इनका कम होता जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा लॉ ऑफ ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व करेंगे। ठीक, तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को
प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो की जो है PDF आपको जो है टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।